प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलता होगा। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार को किसी काम को 20 दिन में समाप्त करना है जिसके लिए उसने 30 व्यक्ति काम पर लगाए। यदि काम को 15 दिनों में समाप्त करना है तो उसे कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे साथियों। तो यहाँ से क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। ठीक, तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाएंगे तो आसान रूप से बन जाएगा साथियों। तो M1 कितना हो जाएगा कि पहले 30 व्यक्ति काम कर रहा था, 30 कितने दिनों में समाप्त कर देता था, 20 दिनों में। अब जो है M2 निकालना है और काम कितने दिन में समाप्त करना है, 15 दिन में। तो यहां से क्या हो जाएगा साथियों, 15 का 15, 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 बराबर M2। इस काम को पूरा करने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता हो जाएगी साथियों, पहले 30 कर रहा था अब 40 लग रहा है तो 10 व्यक्ति और अतिरिक्त चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कितने व्यक्ति और चाहिए, कितने व्यक्ति जो है और चाहिए। यह तो नहीं पूछ रहा है इसमें कि टोटल जो है व्यक्ति कितने लगेंगे, ठीक ना। टोटल 40 लग रहे हैं लेकिन अपने पास है कितना, 30 व्यक्ति पहले से ही काम में, तो 10 एक्स्ट्रा हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा की ओर। क्या है कि 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ को काट सकते हैं। यदि 8 आदमी काम छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं साथियों। तो इसे किस रूप से बनाएंगे, M1 गुने D1 बट्टे में W1। W1 मतलब वर्क का पहला कार्य, ठीक। और उसके बाद M2 गुने D2 बट्टे में W2। हमें यही निकालना है कि कितने पेड़ काटे जा सकते हैं, मतलब W2 निकालना, W2 निकालना। तो M1 कितना है, शुरू में कितना व्यक्ति काम कर रहा था, 40, कितने घंटे काम कर रहा था, 8 घंटे। यहाँ आवर में है तो आवर में ही यूज करेंगे, डे में नहीं, ठीक ना साथियों। कितने पेड़ काट देता है, 60। अब M2 कितने आदमी काम छोड़ के चला गया, 8 आदमी, तो टोटल बच कितना गया, 32। कितने घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे, तो कितने पेड़ काटेंगे, तो W2, ठीक ना। यहाँ से काटेंगे साथियों तो यहाँ से 8 एकड़ 8 और 8 चौक 32, तो 4 से काटेंगे, 4 दाही 40, 10 छक्के 60, तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72। यानी कि 72 जो है पेड़ यह 12 घंटे में काट सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। क्या है क्वेश्चन 3 कि 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो हमें क्या निकालना है साथियों, व्यक्तियों की संख्या। तो क्या करेंगे, M1 गुने D1 बट्टे बराबर M2 गुने D2, ठीक ना। तो M1 कितना है, 15 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर देता है, 10 दिन में। और कितने व्यक्ति काम करना चाहिए जिससे कि वह कार्य 50 दिन में समाप्त हो। तो यहाँ से 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 और 5 तिया 15, ठीक ना, 5 तिया 15, यानी M2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 3 जो है व्यक्ति जो काम पर लगाया जाए तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा, 50 दिनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा की ओर। अगला क्वेश्चन है 4। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो वह काम समाप्त करेगा। तो यहाँ से साथियों, यहाँ से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति किसी काम को जो है 8 घंटे प्रतिदिन करने के बाद वो 12 दिनों में समाप्त कर देता है। उसी काम को करने के लिए वही व्यक्ति यानी एक व्यक्ति ही 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कि D2 में। तो यहाँ से देख सकते हैं 6 का 6, 6 दूना 12, यानी कि 8 दूना 16 बराबर D2, मतलब वह 16 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है तो M1 हो गया गुने D1 हो गया, M1 D1 और H1, ठीक ना। इस रूप से भी समझ सकते हैं, लिखे हैं किस रूप से सो बतला देते हैं, M1 गुने H1 गुने D1, ठीक, बराबर M2 गुने H2 गुने D2।
वही एक ही कॉन्सेप्ट है साथियों, सिंपल सा है कि m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है साथियों, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग है, ठीक ना। तो इससे घबराना नहीं है साथियों, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है और बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इस रूप से बनाएगा, तो विद इन 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा साथियों। जैसे बतला रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझा भी रहे हैं ना साथियों, इसीलिए। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में हो जाना चाहिए साथियों, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलता होगा साथियों। तो क्या है क्वेश्चन कि यदि 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं साथियों। क्या है कि 20 जो पुरुष है मेन अथवा यानी कि बराबर है किसके, 25 वीमेन के, ठीक ना साथियों। और इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, किसी काम को 20 दिनों में, ठीक। तो यहां से साथियों D1 इसको मान लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि 16 पुरुष तथा, अथवा नहीं है, ठीक ना साथियों, तथा यानी कि दोनों मिलकर 16 पुरुष और जो है 20 स्त्री उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब D2 निकालना है साथियों। तो यहां से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो एक चीज को कॉमन कर लेते हैं, या तो सभी को पुरुष बना लीजिए या तो सभी को स्त्री बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम इसमें पहले कॉमन संख्या ले लेते हैं। 4 से ही पूरा 5 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 मेन बराबर कितना हो जाएगा, 5 वीमेन हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं साथियों, सबको हम वीमेन मेन में बदल रहे हैं। यह जो है वीमेन है, ठीक है, W यानी कि 16 पुरुष और 20 स्त्रियां हैं। तो यहाँ से 16 पुरुष को पुरुष रहने देते हैं, प्लस में 20 स्त्रियां जो है साथियों, इसको 20 स्त्रियां बनाने के लिए यानी कि 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 20 वीमेन हो जाएगा कि नहीं। तो इधर 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 20 जो स्त्रियां हैं वो कितने के पुरुष के बराबर हो जाएगा, 16 पुरुष के बराबर, ठीक ना। तो यहाँ से कितना पुरुष हो गया, टोटल मिला के 32, कितना हो जाएगा 32। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मेन को यदि मेन यूज किए तो पूरा मेन का ही काम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे साथियों, 20 मेन जो है किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिन में, ठीक। तो 32 जो है मेन उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यहां से देख सकते हैं साथियों, जब हम इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, फिर यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 25 बट्टे में 2 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 12.1 बट्टा में 2 D2, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए एक बार और बतला देते हैं कि यह जहां देख सकते हैं कि 20 पुरुष और 25 स्त्रियां दोनों का जो है काम करने की क्षमता जो है साथियों, कि जितना 20 पुरुष काम करना है उतना ही 25 स्त्रियां काम कर पा रही है, ठीक। वो भी कितने दिन में समाप्त कर देती है, 20 दिनों में। तो यहां से कॉमन कर दिए तो 4 से, यानी कि 5 से काटे, 4 पंचे 20 और 5 25, यानी कि 4 जो मेन है वो कितने स्त्री के बराबर है, 5 स्त्रियों के बराबर। तो यहां से हमें पूछ क्या रहा है, 16 पुरुष और 20 स्त्रियां मिलकर यदि काम करें तो कितने दिन में समाप्त करें। तो 16 पुरुष और 20 स्त्रियां हैं साथियों। तो इसको हम क्या कर लेंगे, मालूम है कि स्त्री को पुरुष में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ से यदि 5 स्त्री 4 पुरुष के बराबर है तो इसको 5 को हम 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20। तो 20 स्त्रियां इधर 4 से गुना किए थे, इधर भी 4 से गुना करना होगा, तो 4 चौका 16, यानी कि 20 स्त्रियां कितने पुरुष के बराबर हो जाएगा, 16। तो यहाँ पहले से ही 16 है, 16 पुरुष, और यहाँ भी 20 स्त्रियां का मान कितना आ गया, 16। तो 16 16 32 मेन के बराबर हो गया। तो यहाँ से वही M1 D1 के कॉन्सेप्ट पर लगा दिया तो आंसर कितना आ गया, 12.5, कितना आ गया, 12.1/2 दिन DAYS, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, अगला सवाल इसी टाइप का है, फिर से एक और सवाल देखते हैं, ठीक ना। देख सकते हैं जैसा कि अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सेम प्रोसेस है और सेम क्वेश्चन है।
देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या है क्वेश्चन छठा कि यदि 30 स्त्रियां अथवा 40 लड़के एक काम को 15 दिन में समाप्त करते, देख सकते हैं 30 स्त्रियां हैं वीमेन, बराबर कितने लड़के के हैं, 40 बॉय के बराबर है। वो भी कितने दिन में काम समाप्त कर रहे हैं साथियों, D1 बराबर 15 दिन में समाप्त कर। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 3 वीमेन जो है कितने के बराबर हो गया, 4 बॉय के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो 30 स्त्रियां तथा 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे साथियों, तो यहाँ से 30 जो है वीमेन और प्लस में तथा दिया हुआ 20 बॉय मिलकर इस काम को कितना, तो हम क्या करेंगे, बॉय को वीमेन में बदल देंगे। तो यहाँ से 4 को कितना से गुना करेंगे कि 20 हो जाएगा, तो 5 से। तो 20 बॉय कितना के, इधर 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करना होगा, तो 5 या 15 वीमेन, यानी कि 20 लड़के जो है कितने के बराबर हो जाएंगे साथियों, 20 लड़के जो है कितने के बराबर हो जाएंगे, 15 वीमेन के। तो यहाँ से पहले 30 वीमेन है ही, उसमें 15 जो है 20 बॉय के जगह 15 वीमेन और आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा साथियों, 45 वीमेन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब हम वीमेन पूरा बना है तो वीमेन वाला ही काम लेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, 30 वीमेन किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 45 जो है 45 महिला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो देख सकते हैं 15 तिया 45, 3 नहीं के 30, तो यानी कि D2 बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 10। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझ में आया साथियों। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। देख सकते हैं साथियों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देखिए, दूसरा बार भी नहीं समझ में आया तो तीसरा बार देखिए, लेकिन इस टाइप के सवाल को समझना है साथियों हर एक हाल में, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या है 7वां क्वेश्चन कि 6 पुरुष जो है, 6 पुरुष मेन अथवा की जगह बराबर का यूज करेंगे, कितने वीमेन के बराबर है, 10 महिला के बराबर है, ठीक ना। और उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में, 12 दिन में, यानी कि D1 बराबर कितना, 12। फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे साथियों, कॉमन लेंगे तो इसमें कितना, 2 से काटेंगे 3M आ जाएगा, बराबर इधर भी 2 से काटेंगे तो कितना, 5 वीमेन। समझ में आया। तो क्या कर रहा है, 3 पुरुष तथा 3 जो है पुरुष, 3 पुरुष तथा के जगह जोड़ देंगे 5 वीमेन, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से देखिए साथियों, इसमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 5 वीमेन है, यहाँ भी 5 वीमेन है, तो यहाँ तो 3 मेन जो है वो तो रहेगा ही, 5 वीमेन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 मेन, सब मेन में आ गया, तो यह 6 मेन जो है कितने दिन में, तो यानी कि 6 मेन किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ देख सकते हैं 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और यहाँ 3 पुरुष और 5 महिला, तो महिला को भी पुरुष बना दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 पुरुष जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2, यानी 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि D2 बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो 12 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है साथियों तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, या लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों इस टाइप का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, बिल्कुल अच्छे से समझना है साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का, ठीक। तो यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन कि 10 पुरुष अथवा, ठीक ना, 10 जो है पुरुष कितने महिला के बराबर है, 12 औरत के बराबर है, वीमेन के बराबर, और उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 21 दिनों में, यानी कि D1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 दिन। तो वही कार्य जो है जो चल रहा है, उसी कार्य को 10 पुरुष, कितना, 10 पुरुष और 6 महिला, 6 वीमेन कितने दिनों में समाप्त करें। तो सबको हम क्या कर लेंगे, मेन में बदल लेंगे, तो यहाँ से क्या कर लेंगे साथियों, कॉमन लेंगे, यहाँ से जो है 5 दूना 10 और 6 दूना 12।
तो यहाँ से देख सकते हैं 6 पुरुष का मान कितना हो जाएगा 5, 6 महिला का मान कितना हो जाएगा 5 पुरुष के बराबर। तो 10 पुरुष तो पहले से ही है और 6 महिला का मान कितना हो जाएगा 5 पुरुष, तो कितना हो जाएगा 15 पुरुष। अब यहाँ से M1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या हो जाएगा साथियों कि 10 पुरुष किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 10 पुरुष किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से जब हम काटेंगे साथियों तो देख सकते हैं 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 दूना 14, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा 14 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं साथियों, रहेगा इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब पहले 2 ही था, किसी को चेंज कर देते थे, अब हम थोड़ा इसमें 3 पुरुष और 3 व्यक्ति के रूप में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे साथियों, क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग है साथियों लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अलग है ज्यादा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे साथियों, क्या है कि यदि 8 पुरुष जो है 8 मेन, अथवा की जगह बराबर लिखिए 10 औरत के बराबर, 10 औरत के बराबर है, ठीक, 10 वीमेन, अथवा फिर से दिया हुआ है साथियों, पहले 2 ही था अब 3 हो गया, कितने लड़के के बराबर है 16 लड़के के बराबर, बॉय लिखती है, और उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, D1 बराबर 4 दिन में, और यह 4 दिन में कितना रुपया कमा लेता है 1024 रुपया कमा सकते हैं। तो 6 पुरुष है, ध्यान दीजिए 6 पुरुष 5 महिला और 4 बच्चे कितने दिनों में 768 रुपया कमा सकेंगे। कितने साथियों 768 रुपया कमा सकेंगे। साथियों हमें यहाँ से क्या निकालना है कि एक तो पहले सबको एक रंग करना है, या तो सबको मेन में कीजिए या तो वीमेन में या तो फिर बॉय में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सबको मेन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक ना साथियों। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, यह 4 मेन हो जाएगा, यहाँ से 2 से काट दे तो 5 वीमेन, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 8 बॉय। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा कि 6 मेन तो वैसे ही रहेगा, मेन में बदल है, 5 वीमेन बराबर कितना बॉय है, 5 वीमेन बराबर कितना पुरुष है साथियों, मेल कितना है 4, तो 4 मेन के बराबर लिख दिया, और प्लस 4 बच्चे बराबर कितना पुरुष है साथियों, 4 बच्चे बराबर, पहले तो 8 बच्चे बराबर कितना पुरुष है 4 मेन, तो इसका आधा है, यानी कि 4 बच्चे बराबर कितना पुरुष हो जाएगा 2 मेन, होगा कि नहीं, आधा कर दिए तो यहाँ से 2 मेन हो जाएगा। अब सब मेन में हो गया तो कितना हो 6 4 10 2 12 मेन। अब इसे इस रूप से समझिए कि 8 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में 4 दिन में करने के बाद उसे कितना रुपया मिल रहा है 1024 रुपया, यानी कि 8 पुरुष किसी काम को 4 दिन में समाप्त करने के बाद उसे मजदूरी कितना मिला 1024 रुपया। उसी सेम काम को 12 पुरुष जो है, ठीक ना, कितने दिन में करेंगे कि उसको मजदूरी मिलना चाहिए 768 रुपया। बिल्कुल ध्यान से समझ गए। अब यहाँ से काटिए साथियों, देख सकते हैं 8 चौक 32 हो जाए, 32 का स्क्वायर होता है 1024, यहाँ होता है कि नहीं 32 का स्क्वायर। यहाँ से काटेंगे साथियों 12 से, 12 छक 72, फिर आ जाएगा 72 और 6 8, 12 छक 72, 4 और 8 हो जाए 12 चौक 48, फिर 32 दूना 64, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया साथियों 2 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यही इसका राइट आंसर है। कि एक बार और बतला दे साथियों, काटे कैसे उसके बारे में थोड़ा बतला देते हैं। देखिए इन दोनों को गुना कर दिया, कितना हो गया 32, 32 का स्क्वायर 1024 होता है कि नहीं, तो यहाँ से 32 गुने 32 तो 32 लिख दें, यहाँ हो गया यहाँ तक। 12 से इसको काटे तो कितना है 64, 32 दूना 64 होता है, यानी कि 2 इसका क्या बन जाएगा D2 बराबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल है साथियों, क्या है A और B किसी काम को 72 दिनों में
कर सकते हैं। क्या है? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में, ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में? 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए अकेला जो है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? साथियों यहाँ से देख सकते हैं अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। तो इसका हम पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 72, 120 और 90 का, तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब क्या करना है साथियों कि यह काम देखिए, यह डे का है तो इधर क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा, यानी कि उसकी क्षमता का रेशियो। तो यहाँ से क्या होगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 72 में है यानी 360 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा साथियों? 5 बार में लगेगा। 12 तिया 36 यानी 3 हो जाएगा। 9 चौक 36 मतलब 4 हो जाएगा। यानी कि इसका एफिशिएंसी का रेशियो है, मतलब यह 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को एक दिन में कितने काम कर रहे हैं देख सकते हैं साथियों? 5 और 4 9 और 3 12, ठीक ना साथियों? देखिए 5 4 9 3 12, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 6 दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक ना, एक साथ मिलकर। हमें क्या निकालना? ए का मान निकालने के लिए हमें साथियों बी सी का मान रखना होगा, और बी और सी का मान कितना है साथियों? बी और सी का मान है 5, 3 यूनिट, 3 यूनिट है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? 6 में से 3 गया 3, यानी कि टोटल काम कितना है? 360 है, और उसको हम यानी ए अकेले कर रहा है, 3 से काटेंगे तो 120 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया होगा, ठीक ना साथियों? अच्छे से समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना, लेकिन इसी टाइप का भी सवाल अच्छे से समझना है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या है साथियों? 11 बिल्कुल ध्यान से देखिए। 11 क्या है? ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन कर रहा है? ए मिल रहा है, बी और सी, यह तीनों मिलकर किस उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। अब ए तथा बी जो है, ए तथा बी उसी काम को 20 दिन में 30 दिन में पूरा कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में। तो अकेले जो है सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? पहले यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 और 30 दूना 60 हो गया। यहाँ से इफिशियंसी क्या हो गया? यानी कि ए बी सी मिलकर उस काम को जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, जबकि दो व्यक्ति जो है बी और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम। तो सी जो है साथियों, सी कितने दिन में काम करेगा? अकेला एक काम करेगा, तभी तो बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 काम कर रहा है। यहाँ से बीसी यहाँ से ए बी का काम जो है साथियों कितना है? 2 यूनिट कर ले रहा है, तो बच गया कौन? सी अकेले उस काम को 1 यूनिट कर रहा है। तो टोटल काम कितना है? 60 बट्टे में 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 दिन में उसको लगेगा कितने दिन? सी जो है पूरे काम को करने में 60 दिन लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह जो है साथियों टोटल वर्क निकलता है, क्या निकलता है साथियों? टोटल वर्क निकलता है 60 एलसीएम लेके, ठीक ना साथियों? और यह डे है और यह एफिशिएंसी है, ठीक ना, कार्य क्षमता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वो भी आसान है साथियों, इसी टाइप का है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसे पुनः देख लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार हम फिर बतला देंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कि ए और बी एक साथ 15 दिनों में एक काम को करते हैं। कौन कौन मिलकर कर रहा है? ए और बी एक साथ 15 दिन में काम कर रहा है। लिख दिए।
ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर दे रहा है, ए जो है अकेले उस काम को 20 दिन में कर रहा है। बी को अकेले उस काम का आधा भाग, देखिए साथियों आधा भाग, कोई भी काम जैसे हम मान लेते हैं 60 काम है तो उसका आधा काम करेगा तो कितना होगा, 30 काम होगा। तो आधा ही काम करना है तो बी को कितना दिन लगेगा साथियों वो पूछ रहा है। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60 यानी 4 हो जाएगा, 20 तिया 60 यानी 3 हो जाएगा। यानी ए बी मिलकर 4 काम कर रहा है एक दिन में, अब बी अकेले 3 काम कर, ए अकेले 3 काम कर दे रहा, तो बी अवश्य बात है कि एक काम को एक दिन में एक ही काम करेगा। अब उसका आधा काम करना है, 60 का आधा बोल रहा है ना, आधा भाग काम करना है, मतलब 30 काम करना है साथियों। कितना काम करना है, 30 काम। और एक दिन में भी एक काम कर रहा है तो आधा काम करने में उसे 30 दिन लगेगा, तो 30 दिन इसका सही आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये भी क्वेश्चन साथियों आसान है, थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि लंबा है, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों कि देख सकते हैं 25 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। 25 पुरुष, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 25 जो है पुरुष मेन किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करें। अच्छा, टोटल वर्क अगर है तो इसका गुना करेंगे, 25 गुने 16 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया 400, ठीक। पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद जो है समान क्षमता वाले 5 अन्य पुरुष उसमें जुड़ जाते हैं। पहले 4 जो है 4 दिन तो काम किया होगा साथ ही, कितना व्यक्ति, 25 जो है व्यक्ति 4 दिन काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा, 100 काम कर दिया। तो अब शेष काम कितना बचा, देखिए 400 काम है उसमें से 100 कर दिया तो टोटल अब काम 300 बच गया, शेष बच गया 300, ठीक। अब क्या बोल रहा है, पूरे ध्यान से देखिए कि 5 और जुड़ जाता है, तो पहले कितना था 25, अब 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। 30 जो है शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 300 काम है और 30 व्यक्ति हैं तो कितना दिन में समाप्त होगा, 10 दिन, तो 10 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14। टोटल 15 सवाल बतलाएंगे साथियों और बिल्कुल आसान से तरीका से बतला रहे हैं जैसा देख रहे होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को अकेला 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में, बी जो है उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। यदि दोनों एक साथ 6 दिन तक कार्य करता है, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 18 दूना 36, 12 तिया 36, ठीक ना। अब टोटल ए बी यदि मिला दे तो उस काम को एक दिन में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और 6 दिन तक वो काम किया है साथियों, कौन, ए और बी। तो 6 दिन, एक दिन में जो है 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 6 दिन एक साथ काम किया है तो कितना हो जाएगा, 30 काम कंप्लीट हो चुका है 36 में से, तो कितना काम बच गया, 6 काम बच गया। अब जो है 6 जो है 6 दिन तक काम करते हैं, ए छोड़ के चला जाता है, छोड़ के चला गया ए, अब काम कौन करेगा, बी। तो से एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो शेष काम को बी कितना दिन में लगाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 2 दिन में वह शेष काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। 15 क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट रहेगा साथियों। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर बतला दीजिएगा, एक बार हम और बतला देंगे साथियों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन जैसा कि देख रहे होंगे साथियों, क्या है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना।
क्या है कि 14 व्यक्ति जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क यदि हम कहें साथियों तो कितना हो जाएगा, 14 गुने 18 कर लेंगे तो 14 गुने 18 कितना हो जाए, 8 चौक 32 का 2, 8 एकन 8, 3 11 और 14 का 14 कितना हो जाएगा 2 5 2 यानी कि 252। टोटल वर्क कितना हो गया 252 टोटल वर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है साथियों, यहाँ से देख सकते हैं 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर जो है कार्य छोड़ देता है। तो क्या कर रहा है, पहले तो 6 मजदूर जाने से पहले कुछ तो काम किया होगा। तो 14 व्यक्ति था, 5 दिन तक कार्य किया है, तो 14 पंचे 70 काम कंप्लीट कर दिया। तो अब शेष कितना बच गया साथियों, 2 और 18 7 25 यानी 82, 182 काम बाकी है शेष। ठीक, अब क्या कर रहा है 6 चला जा रहा है, पहले कितना था 14, 14 में से 6 चला गया तो कितना बच गया 8, 8 पुरुष बच गया यानी कि 8 व्यक्ति। अब क्या कर रहा है, और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं। देखिए साथियों क्या हुआ था कि कार्य बीच में छोड़ के चला गया और फिर लास्ट दिन जो है कार्य करने के लिए आ गए। ठीक है, तो कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा। यदि हम यहाँ से देखें साथियों, एक दिन अभी अंतिम दिन के बारे में न सोचकर यदि एक दिन में यदि सबको काम करना है, ठीक है, लास्ट दिन का काम देखते हैं। लास्ट डे में क्या काम कर रहा है कि 14 व्यक्ति एक एक काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा साथियों, 14 काम हो जाएगा एक दिन का। तो कितना बच गया साथियों, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ से 7 में से 1 गया 6 और यहाँ से 168 काम। 168 काम कौन करेगा, शेष जो 8 व्यक्ति बचा था वही काम करेगा। कौन काम करेगा, 168 काम जो है शेष 8 व्यक्ति। तो यहाँ से जब हम काटेंगे साथियों तो कितना बार में काटेगा, 8 का 8 दूना 16, 8 का 8। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो, मतलब टोटल काम देखिए कितने दिन में। यहाँ से 5 दिन लगा था, 21 दिन यहाँ, तो 21 और 5 26 और एक दिन लास्ट में सब मिलकर काम किया, 14 काम हुआ। तो 26 से कितना हो गया 27 डेज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी टाइप की और भी वीडियो हम लाते रहेंगे साथियों। बस चैनल को आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई डाउट है इस वीडियो में साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।